हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो आप लोग। तो आपने थंबनेल देखा होगा कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम का ये सबसे पहला लेक्चर है और कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का 2 साल 3 साल पहले का एक लेक्चर पड़ा हुआ है मेरे पास। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। वो 3 साल पहले का लेक्चर है, वो भी बेहतरीन है बेटा। अब नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आईयूपीएसी नेम को कैसे करते। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन पार्ट, पूरा कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम को बनाते कैसे और ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड के दिन चुटकी में बना लोगे। देखिएगा पूरा वीडियो को, तभी जाकर आपको समझ आएगा। जैसे कि आपको पता है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमने एक मिशन चालू किया है जिसका नाम है मिशन छत्तीसगढ़, जिसमें सॉलिड स्टेट आप देखेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 के लिए मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और केमिकल कैरेक्टर्स के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार लिंक को क्लिक कर दो बेटा, जिसमें आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जो 3 नंबर का आता है, जैसे कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं, जिसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ये लेक्चर को पूरा देखिएगा। देखिए 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा बेटा। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपका आईयूपीएसी नेम 1, आईयूपीएसी नेम 2, पूरा का पूरा 100% आने वाले जितने भी नोमेनक्लेचर्स है ना, उसको मैं बताऊंगा बेटा एकदम बेहतरीन तरीके से। एकदम आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, लाइन बाय लाइन देखा करो। और इसके साथ ही साथ मैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं, मतलब चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे कि आपका मांग था कि जल्दी से जल्दी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करो बेटा, एकदम समय नहीं है, एकदम टाइम नहीं है। आज 18 तारीख है, ये वीडियो 18 तारीख को डल रहा है, एकदम वक्त नहीं है। दिसंबर जैसे खत्म होने वाला होगा उससे पहले पूरा क्लास 12 का केमिस्ट्री का आपको पूरा का पूरा लेक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना है। क्योंकि शेयर करना है क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट यही चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है और प्लेलिस्ट के साथ लेकर आ रहा है बेटा। 10वीं और 12वीं के बच्चे बिल्कुल भी मत डरिए, कोई भी नोट चाहिए रहता है, कोई भी पीडीएफ चाहिए रहता है, आप कमेंट करिया करो, एकदम बेफिक्र होकर आप कमेंट किया करो, जिससे मैं कमेंट पढ़ने के बाद आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा देर नहीं करते, एकदम बेहतरीन तरीके से बेटा आपको मैं बताऊंगा। चलिए देखिए, अब यहां पर भाई कहानी ये है कि आप पहले ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड होता क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूं कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड होता क्या है, पहले वो समझते हैं, फिर पूरा नोट्स बताऊंगा आपको। ये रिटन नोट्स है बेटा, अगर आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो ये रिटन नोट्स है, ठीक है। चलिए पहले आपको मैं बताता हूं कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड होता क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड होता क्या, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स देखेंगे। अगर ये नोट्स चाहिए आपको, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल भी है और आपका टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करिए, उसमें पूरा पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्लास 12 का कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा, जो 3 मार्क्स का आता है, उसमें बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। हैंड रिटन नोट्स भी देखेंगे, थोड़ा वेट करो। अगर आपको बुक से रिलेटेड भी नोट्स चाहिए, एकदम बेफिक्र रहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक को क्लिक करिए, वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड होता क्या अपन समझते हैं पहले। देखिए कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, देखिए वीडियो को आप बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड एकदम बेस्ट है बेटा। कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, ठीक है। यहां पर लिखता हूं K3 Fe और CN होल 6 ये ब्रैकेट। अब समझते कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड होता क्या है, एकदम ट्रिक में समझते, जो ट्रिक बताने वाला हूं ना वो कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए आप क्या समझिए, आपके पास एक बड़ा ब्रैकेट है, ये मान के चलिए, ये आपके पास बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़ा ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशंस स्फीयर, ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेशंस स्फीयर बोलते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये समझना है आपको कि भाई ये कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड होता क्या है एक्चुअली में, इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर आपको ये समझना है, इसके अंदर आपका होता है मेटल और लिगेंड। अब बोलोगे सर मेटल तो समझ आता है, धातु, मेटल तो समझ आता है सर, मेटल एटम होता है, ये धातु होता है, और लिगेंड कौन सी वाला है भाई, लिगेंड क्या होता है। लिगेंड आपको समझना है ना, एकदम सिंपल है, देखो समझो।
लिगेंड, आपको लिगेंड ना तीन प्रकार का दिखेगा। देयर आर थ्री टाइप्स, एकदम ट्रिक में बता रहा हूं, एकदम ट्रिक में, एकदम आईयूपीएसी नंबर 1 है बेटा ये। अभी तो 5 पार्ट इसका बताऊंगा आपको मैं, आईयूपीएसी ये नंबर 1 है। इस नंबर 1 में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड को बनाते कैसे, इसके नोमेनक्लेचर करते कैसे। एकदम इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को स्किप मत करना, मैं बार-बार कह रहा हूं। ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा बेटा, पूरा छत्तीसगढ़ में ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डिजिटलाइज्ड आपको पढ़ाया जा रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। बस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, शेयर नहीं करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई हमारा मिशन क्या है। मिशन ज्यादा तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, ये हमारा मिशन है। अब लिगेंड क्या है भाई, हिंदी में भी लिगेंड बोलते हैं और इंग्लिश में भी लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड में आपको याद रखना है सबसे पहले कैटायनिक लिगेंड, क्या याद रखना है, कैटायनिक लिगेंड आपको याद रखना है, जिसमें आपको प्लस देखोगे, ठीक है। कैटायनिक लिगेंड याद रखोगे, धनायन लिगेंड बोलते हैं जिसको। एक याद रखना है आपको एनायनिक लिगेंड। अब एनायनिक लिगेंड का मतलब आपको समझना है, जिसको अपन बोलते हैं रिनायन लिगेंड, ठीक है। और एक याद रखना है आपको न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है भाई, न्यूट्रल लिगेंड, जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। आपको 3 लिगेंड याद रखना है, एक कैटायनिक लिगेंड याद रखना है जिसको धनायन लिगेंड बोलते हैं, एक आपको याद रखना है एनायनिक लिगेंड जिसको आप रिनायन लिगेंड बोलते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता। ये 3 लिगेंड को याद रखना है। अब लिगेंड कौन सी बला है भाई, लिगेंड क्या काम करता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लिगेंड कोई भी एटॉम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है। लिगेंड आपका हो सकता है आपका कोई एटॉम हो, परमाणु हो, या आपका हो सकता है कोई मॉलिक्यूल हो, ठीक है भाई, कोई मॉलिक्यूल, कोई अणु हो, ठीक है, या हो सकता है आपका कोई आयन हो, ठीक है, कोई आयन हो। एकदम सिंपल है, कोई परमाणु हो सकता है, कोई अणु हो सकता है, या तो कोई आपका आयन हो सकता है। एकदम क्लैरिटी समझा रहा हूं बेटा, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, इसलिए मैं एकदम स्मूथ समझा रहा हूं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिगेंड या तो एटॉम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या तो आपका आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो काम क्या करता है, वो मेटल को एक लोन पेयर डोनेट करने का काम करता है, एक लोन पेयर डोनेट करने का काम करता है भाई। एक लोन पेयर आपका एक लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है किसको, मेटल एटम को। मेटल एटम को क्या करता है, डोनेट करता है। एक लोन पेयर डोनेट करता है, जोड़े में भाई 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है किसको, मेटल एटम को डोनेट करता है, और आपस में जो बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपस में जो बॉन्ड बनता है बेटा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब एक लोन पेयर डोनेट करता है आपका लिगेंड किसको, मेटल एटम को डोनेट करता है, उसके आपस में जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और चैप्टर बन जाता है आपका कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। कोऑर्डिनेशंस स्फीयर के अंदर 2 ही चीज पाया जाता है, एक मेटल और आपका लिगेंड। एकदम समझना है आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेशंस स्फीयर, एकदम ट्रिक में, इसी को तो बोलते हैं सुपर ट्रिक, इसको बोलते हैं अपन सुपर ट्रिक। देखो भाई सुपर ट्रिक क्यों बोलते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूं। इस बॉक्स से मान लो बड़ा बॉक्स है, कौन सा है, बड़ा। एक दो बोलते हैं हंस के बड़ा बॉक्स, सर हाँ सर, एक बड़ा बॉक्स होता है, एक बड़ा बॉक्स होता है, मतलब कोऑर्डिनेशंस स्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है भाई, बुक की भाषा में। एक बड़ा बॉक्स होता है, इस बड़ा बॉक्स के जस्ट बाद जो होगा ना उसको बोलते हैं मेटल एटम। क्या होता है भाई, मेटल एटम। क्या होता है, मेटल एटम। जस्ट बाद क्या होगा, मेटल एटम होगा, उस बॉक्स के अंदर जस्ट बाद क्या होगा, मेटल एटम होगा। उसके बाद समझना, इसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा लिगेंड। क्या होगा, लिगेंड। देखिए इस बॉक्स के, बड़ी बॉक्स के अंदर आपको यह समझना है, बड़ी बॉक्स के अंदर क्या होगा, मेटल होगा या तो लिगेंड होगा। अब मेटल एटम एक होगा, लिगेंड एक से ज्यादा हो सकता है। क्या बात है भाई, क्या समझाए सर, मजा आ गया। एक बार कमेंट करो, यहां तक पहुंचे हो कमेंट करो, हाँ सर समझ आ रहा है। अब जाकर समझ आ रहा है कि नोमेनक्लेचर में कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड दिखता कैसा, ये समझ रहा है, ठीक है। अब ये समझे अपन कि इस बॉक्स के जस्ट बाद क्या होगा, मेटल एटम होगा, उसके जस्ट बाद आपका क्या होगा, लिगेंड। और लिगेंड आपको 3 देखने को मिलेगा, आपको मैंने बताया, पहला कैटायनिक, उसके बाद एनायनिक, उसके बाद न्यूट्रल। ये 3 आपको लिगेंड देखने को मिलेगा, या तो न्यूट्रल रहेगा, या तो एनायनिक, या तो कैटायनिक। इसका पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है बेटा, इसका हैंड रिटन नोट्स पड़ा हुआ है, एकदम टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये 2 आप पहले याद करो कि बड़ी बॉक्स के अंदर एक मेटल होगा और एक लिगेंड होगा। लिगेंड एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेटल एटम आपका एक ही होगा। मेटल एटम की बात कर रहा हूं, धातु परमाणु की बात कर रहा हूं, ठीक है। लिगेंड को लिगेंड ही बोलते हैं भाई। चलिए
अब कहानी में ट्विस्ट है सर, ये तो समझ आ गया, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है सर। तो इस बॉक्स के लेफ्ट साइड, ठीक है, चलिए इस बॉक्स के लेफ्ट साइड, चलिए थोड़ा समझते, चलिए इस बॉक्स के लेफ्ट साइड, देखो इस बॉक्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड भी जगह है भाई, कुछ तो होगा। लेफ्ट साइड हमेशा ना कैटायन होगा, लेफ्ट साइड हमेशा ना कैटायन होगा, क्या होगा, प्लस वाला कैटायन। मैं कैटायनिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कैटायन का, धनायन की बात कर रहा हूं। कैटायन क्या होगा भाई, कैटायन होगा। अगर कैटायन होगा तो एनायन नहीं होगा। ये तो कहानी में ट्विस्ट है बेटा। यही तो कोवेलेंस कंपाउंड में समझते हैं कि एक बड़ा ब्रैकेट होता है, एक बड़ा बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर आपका एक मेटल और एक लिगेंड। आपको क्या समझना है, मेटल होता है और लिगेंड होता है। लिगेंड एक से ज्यादा हो सकता है, मोर देन यूज कर सकते हो आप लिगेंड को, लेकिन मेटल एटम कितना होगा बेटा, एक बार कमेंट करो, एक, ठीक है, एक मेटल एटम होगा। इस बॉक्स के जस्ट यहां पर, इस बॉक्स के इधर देखोगे तो कैटायन होता है, क्या होता है, कैटायन होता है, धनायन, आपको याद रखना है, ठीक है। और बॉक्स के इस साइड आपको देखने को मिलेगा एनायन, क्या देखने को मिलेगा, एनायन। अगर एनायन होगा तो कैटायन नहीं होगा, अगर कैटायन होगा तो एनायन नहीं होगा। ये एकदम क्लैरिटी समझ लो, अगर कैटायन होगा तो एनायन नहीं होगा, ठीक है, एनायन होगा तो आपका कैटायन नहीं होगा। ये आपको बॉक्स को पहचानना है, मतलब एकदम सिंपल समझना है भाई। उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि भाई कैसे आप कोवेलेंस कंपाउंड का आईयूपीएसी नंबर 1 को देखने के बाद ही तो समझ आएगा आपका आईयूपीएसी नंबर 2। जब मैं पढ़ाऊंगा आईयूपीएसी नंबर 2, उसमें पूरा क्लैरिटी समझाऊंगा आपको कि कोवेलेंस कंपाउंड के मैक्सिमम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसको किस प्रकार के करते हैं। बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि नॉमेनक्लेचर अगर सीखना है तो यही वीडियो में आप सीख सकते हो, आईयूपीएसी नंबर 1 में आप सीख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्या बोला, एक बड़ा बॉक्स होगा, एकदम इमेजिन करो, एकदम बड़ा बॉक्स होगा, बड़ा बॉक्स के लेफ्ट साइड क्या होगा, कैटायन। अगर कैटायन होगा तो एनायन नहीं होगा, एनायन होगा तो कैटायन नहीं होगा। और बड़ी बॉक्स के अंदर आपका मेटल या तो लिगेंड होगा। चलिए पानी पी लेता हूं, थोड़ा थक रहा हूं, ठीक है भाई, थोड़ा डाउन है ना भाई, थोड़ा मौसम खराब है, ठीक है भाई। तुम लोग भी पी लिया करो, ठीक है बेटा। अभी ठंडी का टाइम है ना यार, थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा एक वीडियो डाल पा रहा है, लगातार वीडियो डालना है मेरे को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने लगातार वीडियो डाला था, याद है आपको। चलिए सो भाई ये तो समझ आ गया, हाँ सर ये तो पूरा क्लैरिटी हो गया सर। आगे थोड़ा बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब कहानी में टेस्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए K3Fe और CN6 पार्ट 2 का इंतजार करिए, पार्ट 1 है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, मेरे साथ पढ़ना है। देखिए भाई ये आपका कहानी का ट्विस्ट है। अगर ये नोट्स नहीं दिख रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दो कि सर ये क्लैरिटी नहीं दिख रहा, तो मैं बुक्स का पीडीएफ इसमें अपलोड कर दूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम समझ नहीं आएगा तो, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, एनायनिक लिगेंड को याद करना है, आपको एनायनिक लिगेंड को याद करना है, सबको याद करना है, ठीक है। एनायनिक लिगेंड को आपको याद करना है, एक हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, एनायनिक लिगेंड को पूरा क्लैरिटी आपको क्या करना है, याद करना है। भाई एनायनिक लिगेंड के लास्ट में जो सफिक्स यूज करते हो आप, बाद में लगने वाला वर्ड जो सफिक्स यूज करते हो आपका एनायनिक लिगेंड के लास्ट में जो लगता है बेटा, उसमें आपको लगाना है ओ। क्या लगाना है आपको, ओ लगाना है, इसमें आपको लगाना है ओ। ये ओ को याद रख लो, कैसे, जैसे मान लो आपके पास है CN-, ठीक है भाई। CN- का आपका नाम होता है साइनाइड। क्या होता है इसका ओरिजिनल नाम, क्या होता है, साइनाइड। अब भाई साइनाइड में आइड को हटाकर आपको ओ लगाना है, ठीक है। सफिक्स में क्या लगाना है, ओ लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका साइनो। क्या हो जाएगा आपका, साइनो। लेकिन आप देखोगे इसका मॉडर्न नेम देखोगे तो ये होता है सिर्फ, आपका मॉडर्न नेम देखोगे, ठीक है, इसका मॉडर्न नाम देखोगे आप, इसका मॉडर्न नेम देखिए आप, चलिए इसका मॉडर्न नेम देखिए, आपका होता है साइनाइडो। क्या होता है, साइनाइडो। साइनाइडो, यहां पर जो ये ई दिख रहा ना आपको, ई को हटाकर आपको क्या लगाना था, ओ लगाना था। ई को हटाकर आपको ओ लगाना है। जैसे मान लो यहां पर जैसे लिखा हुआ है आपका F- को होता है फ्लोरो, जिसको बोलते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड में ई को हटा दो, ओ लगा दो, ओ बन जाएगा फ्लोराइडो। एनायनिक लिगेंड के सफिक्स अब देखिएगा, ओरिजिनल नाम के बाद जो लास्ट में जो लगा है ना, उसमें आपको ओ लगाना है। जैसे मान लो यहाँ पर Br- है, Br- को आप ब्रोमो बोल सकते हो या तो ब्रोमाइडो बोल सकते हो। इसको बोलते हैं क्या, ब्रोमाइड बोलते ना, क्या बोलते, ब्रोमाइड बोलते ना,
तो ब्रोमाइड में ई को हटाकर ओ लगाना है, तो क्या बन जाएगा आपका ब्रोमाइडो। बस इतना ही आपको याद करना है। एनायनिक लिगेंड तो याद कर लो, रट लो भाई, इसको बोलते हैं एसीटेट, ये बन जाएगा एसीटेटो। ये भाई आपका क्या है नाइट्राइट, ये क्या है नाइट्रो बोल सकते हो। NO3 माइनस को क्या बोल सकते हो नाइट्रेटो बोल सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा का पूरा नाम यहां पर दिया गया है, इस नाम को आप पढ़ सकते हो। पूरा स्क्रीनशॉट क्लैरिटी आप ले लो, स्क्रीनशॉट आप क्लैरिटी इसका ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी जाकर आपको समझ आएगा। अगर ये पीडीएफ आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं बुक से पीडीएफ बनाकर अच्छे से सेकंड लेक्चर में आईयूपीएसी नंबर 2 में पूरा का पूरा क्लैरिटी समझा दूंगा। इसका पूरा चार्ज दिया गया है, इसका पूरा नाम दिया गया है। एनायनिक लिगेंड के लास्ट में सफिक्स कोई भी मेन जो ओरिजिनल नेम होता है, एनायनिक लिगेंड मतलब भाई माइनस वाला, रिनायन लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं रिनायन लिगेंड की बात कर रहा हूं। एनायनिक लिगेंड को याद करना पड़ेगा भाई आपको। तो एनायनिक लिगेंड में जितने भी जो मेन नेम होता है ना बेटा, उसको हटाकर आपको ओ लगाना है। क्या लगाना है, एक बार बोलो ओ लगाना है। मजा आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है भाई, पहली बार मजा आ रहा है क्या। चल, तो यहां पर भाई ये एनायनिक लिगेंड हो गया, एक कैटायनिक लिगेंड है, ठीक है। एक कैटायनिक लिगेंड में आप देख लीजिएगा न्यूट्रल लिगेंड है, कैटायनिक लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड पूरा दिया गया यहां पर, आप देख सकते हो, ठीक है। EN को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है। इथाइलिन डायमीन, ठीक है। NH3 को अमाइन, इथाइलिन डायमीन है भाई ये, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो बता देना, मैं पूरा नया बना दूंगा, ठीक है। डायमाइन, ठीक है। NH3 को क्या बोलते हैं अमाइन, H2 को क्या बोलते हैं एक्वा। ये न्यूट्रल लिगेंड है ना, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड है, NO3+, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये देख लेना नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम या नाइट्रोनियम, ठीक है। ये पूरा का पूरा, अगर एक पीडीएफ, ये देखो ये रिटर्न नोट्स है, ये कुछ मेरे टॉपर स्टूडेंट्स के जो अभी लास्ट ईयर 2024 में 91% लेकर आया बेटा, उस बच्चे का ये नोट्स है, ठीक है। 91% लेकर आया इस बच्चे का नोट्स है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ अच्छा क्लैरिटी बताओ, तो क्लैरिटी मैं सेकंड लेक्चर्स में बता दूंगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, तुरंत बनाऊंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। देखो यहां पर एनायनिक सीएमए भी आपको याद करना है, एनायनिक सीएमए आपको याद करना है। चलिए मैं आपको एकदम ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, आईयूपीएसी नंबर 1 में ही बता दूंगा ऐसा ट्रिक, जिससे आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते कैसे है। आईयूपीएसी नेम सीखना चाहते हो, एक बार कमेंट करो बेटा, मैं कमेंट पढ़ूंगा कि सर सही वीडियो लेकर आए हो, कि आईयूपीएसी में एकदम समझ नहीं आता था, अब समझ आने लगा है। तो ऐसे आप पूरा याद कर सकते हो। एनायनिक सीएमए क्या होता है मैं बताता हूं, चलिए, ठीक है, समझते हो। ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं तो ज्यादा मजा आएगा आपको। देखिए आपको ट्रिक, भाई सबसे पहले ट्रिक को आप याद कर लो, जादू बोलते हैं इसे, जादू ट्रिक। कौन सा ट्रिक है ये, जादू ट्रिक है, 5 उंगली वाला कर सकते हो। सबसे पहले आपको याद रखना है मेरे साथ, कैटायन याद रखना है, जिसको आप बोल सकते हो प्लस करके कैटायन आपको याद रखना है। कैटायन के बाद याद रखना है आपको नंबर ऑफ लिगेंड, क्या याद रखना है, नंबर ऑफ लिगेंड। ये ट्रिक बता रहा हूं भाई, ये क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देखिए पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स आपको याद करने होते हैं। मतलब आप क्या करते हो, एनायनिक लिगेंड याद करोगे, एनायनिक सीएमए याद करोगे, कैटायनिक लिगेंड याद करोगे, न्यूट्रल लिगेंड याद करोगे, पूरा का पूरा लिगेंड के जितने भी नेम होते हैं वो आपकी किताब में भी है। और आपको और मैक्सिमम पीडीएफ चाहिए, मैं पूरा का पूरा पीडीएफ लाकर आपको सेंड कर दूंगा। आप अगर इसका पीडीएफ देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए बेटा, पूरा लिंक पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल भी है और आपका टेलीग्राम ग्रुप का चैनल भी, उसमें मैं पूरा पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, आप जाकर नाम देख लीजिएगा। लेकिन सीखना जरूरी है, ठीक है, उसके लिए ट्रिक जरूरी है, जादू ट्रिक। चलिए कैटायन, नंबर ऑफ लिगेंड, उसके बाद आपको याद रखना है नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, क्या याद रखोगे, नेम ऑफ लिगेंड। एकदम आराम से बता रहा हूं, एकदम हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको सीएमए। अब सीएमए का फुल फॉर्म होता है बेटा सेंट्रल मेटल एटॉम, सेंट्रल मेटल एटॉम बीच में है, ठीक है, बीच में एकदम सेंट्रल मेटल एटॉम, धातु एटॉम, ठीक है बेटा, जो केंद्र में होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है बेटा चार्ज, क्या याद रखना है, चार्ज आपको याद रखना है। चार्ज को जब भी लिखोगे ना तो रोमन नंबर में लिखना, रोमन नंबर में लिखना। एकदम ट्रिक बता रहा हूं भाई, ट्रिक, ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा, आपने थंबनेल देखा है। उसके बाद आपको यूज करना है एनायन, क्या यूज करना है, एनायन माइनस वाला। ये जो ट्रिक है ना भाई, ये जो ट्रिक आप देख रहे हो ना, ये ट्रिक आप जो देख रहे हो,
ठीक है। ये जो ट्रिक देख रहे हो ना, ये जो ट्रिक आप देख रहे हो, ये भाई सबसे बेस्ट ट्रिक है, एकदम समझते एकदम, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व एकदम बेहतरीन तरीके से आपसे मैं पूछता हूं। इस पूरी बड़ी ब्रैकेट देखिए, ये बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट है भाई, ठीक है। इस बड़ी ब्रैकेट के इस पर क्या होता है, क्या बताया था, ये आपका है कैटायन, क्या है, कैटायन, ठीक है, कैटायन हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा, तो क्या मिलेगा भाई, ये है आपका मेटल एटॉम, क्या है, मेटल एटॉम, बीच में है मतलब केंद्रीय मेटल एटॉम, मतलब सेंट्रल मेटल एटॉम, चलो ठीक है। उसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, लिगेंड, चलो ठीक है भाई, लिगेंड भी देखने को मिल गया। अब लिगेंड यहां पर कौन सा है, एनायनिक है, कौन सा लिगेंड है, एनायनिक है, क्योंकि Cn- ऐसा था ना, Cn-, चलो ठीक है। अब एकदम सिंपल समझते, एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रिक बता रहा हूं भाई। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसा नोमेनक्लेचर कोई नहीं बताया होगा, मैं गारंटी देता हूं। अब पूरे YouTube को छांट लो बेटा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 के लिए ना बेटा, जो क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसंघ संयोजित यौगिक है, ऐसा ट्रिक, इस जादू ट्रिक कोई नहीं बताया होगा बेटा। एक ट्रिक में ऐसा चुटकी में बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ये तो आईयूपीएसी नंबर 1 है जी, 5 पार्ट बनाऊंगा आपका आईयूपीएसी नेम का, एकदम 5 पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री में आपका 3 नंबर फिक्स है। चलिए तो भाई अब देखते जादू, इस पूरे क्वेश्चंस पे कैटायन है क्या, हाँ बोलो, हाँ सर कैटायन है, चलो कैटायन है भाई। अब K3, अब समझना बात को, कैटायन में जो भी नंबर हो, कैटायन में जो भी नंबर हो या एनायन में कोई भी नंबर हो, उस नंबर को शो मत करना, उस नंबर को मत लिखना, उसका जो नेम है ना उसको लिखना, वो भी सिंपल नाम। क्या बोला, फिर से बोलते, रिपीट 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 करता हूं। चलिए, आपका बड़ी बॉक्स है, बड़ी बॉक्स के लेफ्ट साइड में आपका क्या है, कैटायन है। कैटायन में कोई नंबर से 3 है, देखो या 3 है, 3 में ट्राई नहीं लिखना है। कैटायन और एनायन का नेमिंग को चेंज मत करना, सिर्फ लिगेंड के नेमिंग को चेंज करना, और एनायनिक सीएमए की आपको नेमिंग को चेंज करना है। एनायनिक सीएमए वो भी बताऊंगा, एनायनिक सीएमए कब होता है, एकदम सिंपल समझने की कोशिश करिए। एक बड़ी बॉक्स है, उस बॉक्स के लेफ्ट साइड आपका क्या है बेटा, कैटायन है। कैटायन में जो भी नंबर हो उस नंबर को शो नहीं करना, उस नंबर का नेमिंग को चेंज नहीं करना है, सिर्फ सिंपल नाम लिखना है। पोटेशियम, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, चलो ठीक है, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या हो गया, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। अब भाई पोटेशियम हो गया, चलिए ठीक है, चलिए पोटेशियम हो गया, ठीक है सर। के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं। आगे बढ़ते, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड देखो कितना है, Cn, Cn में नंबर है, हाँ 6 है, 6 को क्या बोलते हैं सर, हेक्सा बोलते हैं। चलो ठीक, एकदम रफ बता रहा हूं, एकदम सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले तो ऐसा समझा दूं तब तो जाकर आपको समझ आएगा। पोटेशियम हेक्सा, चलिए आगे बढ़िए, चलिए सर आगे बढ़िए। नेम ऑफ लिगेंड, अच्छा नेम ऑफ लिगेंड भी है, Cn, Cn को क्या बोलते हैं, Cn को बोलते हैं साइनो या तो साइनाइडो, ठीक है, साइनाइडो, चलो ठीक है सर, साइनाइडो साइनाइडो साइनाइडो। अच्छा सर कैटायन हो गया, कैटायन हो गया भाई। कैटायन में जो नंबर है उस नंबर को शो नहीं करना, सिर्फ सिंपल नाम लिखना है जो आपका पेरियोडिक टेबल नेम है। चलिए ठीक है, पोटेशियम लिख दिया। नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा लिख दिया, ठीक है। नेम ऑफ लिगेंड क्या भाई, Cn, Cn को क्या बोलते हैं, साइनाइडो। आगे बढ़ते, Cn, CMA, CMA, Fe, भाई ये Fe का 2 नाम आपको याद रखना है, एक होता है भाई फेरेट, ठीक है, साइंटिफिक फेरेट, एक होता है भाई आयरन। अब कौन सी भला है भाई, आयरन कब होगा और फेरेट कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा भाई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फेरेट कब होगा और आपका आयरन कब होगा। इस वीडियो को जितना बार देखो ना, अच्छे से देखना, क्योंकि यही वीडियो तय करेगा कि आपको नोमेनक्लेचर आएगा या नहीं आएगा, आपका आईयूपीएसी नेम तगड़ा होगा या नहीं होगा। क्योंकि सेकंड लेक्चर में भाई तगड़ा बताऊंगा, तगड़ा बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, इसीलिए इसको रिपीट तो करूंगा। मैं आपको आईयूपीएसी नंबर में एक डेमो दिखा रहा हूं भाई, कि ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं आपको पूरा आईयूपीएसी नेम के लिए। भाई फेरेट कब होगा और आयरन कब होगा, एकदम सिंपल समझना, एकदम सिंपल समझना। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के यहां पर क्या होगा, कैटायन होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या होगा, कैटायन होगा। एक पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इस साइड आप देखोगे कैटायन होगा। अगर कैटायन होगा भाई, एक मानो ये कैटायन है तो ये पूरा स्फीयर क्या है, माइनस। हाँ बोलो सर, यहां कैटायन है तो ये पूरा स्फीयर क्या है, माइनस। और इसके अंदर जो सीएमए है, जो सेंट्रल मेटल एटॉम है, वो क्या हो जाएगा भाई, एनायनिक हो जाएगा।
हाँ बोलो, हाँ बोलो सर। एनायनिक सर इंग्लिश में बता रहे हो सर, हिंदी नहीं समझ आ रहा भाई। एनायनिक का मतलब होता है रिनायनिक, रिनायन माइनस वाला, इतना तो समझ आना चाहिए भाई। आपको पता होना चाहिए आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, जब भी नॉमेनक्लेचर पढ़ते हो आप इंग्लिश में पढ़ा करो, आपको जल्दी समझ आएगा। नॉमेनक्लेचर, नामकरण जब भी पढ़ते हो ना आईपीसी नेम का, आप इंग्लिश में पढ़ा करो। मैं भी हिंदी मीडियम से हूं, 15 साल हिंदी मीडियम की पढ़ाई किया हूं, फिर भी लेकिन आप देखोगे जिस तरीके से मैं लिखता हूं आप बिल्कुल पकड़ नहीं पाओगे। सर आप हिंदी मीडियम क्यों? मैं भी छत्तीसगढ़ से पढ़ाई क्यों भाई, मैं भी छत्तीसगढ़ से पढ़ाई क्यों? सिर्फ 10 तक का मैट्रिक वेस्ट बंगाल खड़गपुर से पढ़कर आया हूं, कोलकाता से पढ़कर आया हूं, लेकिन बाकी की पूरी पढ़ाई मैंने मास्टर तक का पूरा छत्तीसगढ़ में किया। लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं और जिस तरीके से लिखता हूं आप गौर नहीं कर पाओगे, आप पकड़ नहीं पाओगे मेरे को कि कौन सा मीडियम से है भाई। ठीक है, तो चलिए एकदम टेंशन नहीं लेना, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ आएगा। बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बेटा, इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए मजाक कर रहा हूं, चलिए सुनो भाई। सीएमए जो है वो आपका एनायनिक है। अगर कैटायन आपके पास है तो सीएमए क्या है आपका, एनायनिक है। अब सीएमए एनायनिक है तो यहां पर आपको हेडिंग दिया गया है एनायनिक सीएमए। क्या है, एनायनिक सीएमए। एकदम सिंपल समझो, जैसे एनायनिक सीएमए में Fe होता है, ये हो जाएगा आपका फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। इसको ट्रिक में बोलता हूं एट वाला। क्या बोलता हूं ट्रिक में, एट वाला। क्या बोलता हूं, एट वाला, एट वाला। मतलब कोई भी जब एनायनिक सीएमए, मतलब ये एनायनिक सीएमए होता है, मतलब अगर उस कोवेलेंस कंपाउंड के स्फीयर में अगर कैटायन है, सिंपल बताओ भाई, सिंपल बताओ, कैटायन है ना, कैटायन है ना, तो जो सीएमए है ना वो एट वाला लेना। एट वाला मतलब जैसे सीयू का मतलब क्यूपरेट, Fe का मतलब फेरेट। जो भी साइंटिफिक नेम होता है ना भाई, वैज्ञानिक नाम, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम, लेटिन शब्द बोलते हैं, लेटिन वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे सीयू क्या हो जाएगा, क्यूपरेट हो जाएगा। Fe क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। वो सब दिया गया। Sn क्या हो जाएगा, स्टेनेट हो जाएगा। क्लैरिटी है। CO क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। क्लैरिटी समझ पा रहे हो? जब भी वो पूरा कोवेलेंस स्फीयर में आईपीसी नेम जब करते हो भाई, तो कैटायन होगा ना, कैटायन होगा ना, तो सीएमए क्या लेना, एट वाला लेना। कैटायन होगा, सीएमए एट वाला लेना, सीएमए एट वाले लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कैटायन नहीं होगा, अगर एनायन होगा आपके पास, क्या होगा, अगर कैटायन नहीं होगा, इसको सेकंड लेक्चर में और अच्छे से समझेंगे बेटा। अगर कैटायन नहीं होगा, एनायन होगा, तो सीएमए सिंपल लेना। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक कोवेलेंस कंपाउंड का स्फीयर है, बड़ा बॉक्स है, बड़ा बॉक्स के लेफ्ट साइड क्या है, कैटायन है। अगर कैटायन है तो सीएमए के लास्ट में एट लगाना, वो भी साइंटिफिक के साथ। क्लैरिटी है। अगर कैटायन नहीं है तो सीएमए सिंपल लेना, पेरियोडिक टेबल वाला। जैसा मान लीजिए अगर यहां K3 नहीं होता, यहां पर कुछ होता Cl3। मैं बताऊंगा सेकंड लेक्चर में, आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। इस लेक्चर को देखने के बाद ही तो सेकंड लेक्चर आपको देखना है, उसमें पूरा आपको बताऊंगा। आपको एनायन वाला भी बताऊंगा, कैटायन वाला भी बताऊंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए ठीक है, अगर कैटायन नहीं होगा तो क्या होगा, एनायन होगा। ठीक है भाई, अगर कैटायन नहीं होगा तो एनायन होगा। अगर एनायन होगा तो सीएमए क्या लेना, पेरियोडिक टेबल नेम। एकदम सिंपल है भाई, कैटायन होगा तो सीएमए एट वाला लूंगा, वो भी साइंटिफिक नेम के साथ। अगर कैटायन नहीं होगा तो सीएमए क्या लूंगा, सिंपल लूंगा। अगर ये नहीं होता, यहां कुछ होता, मतलब कैटायन नहीं होता, तो Fe को क्या लेते, सिंपल। सिंपल मतलब क्या लेते, आयरन। तो आप कमेंट करके बताओ यहां पर फेरेट होगा या आयरन होगा। भाई फेरेट होगा क्योंकि कैटायन है। अगर कैटायन होगा तो सीएमए क्या होगा भाई, सीएमए क्या होगा बताओ, एट वाला। ठीक है, चलिए सीएमए क्या होगा, एट वाला। ये आईपीसी नंबर 1 है बेटा, आईपीसी नंबर 2 को देखना, एकदम तगड़ा बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, साइनाइडो, साइनाइडो, चलिए साइनाइडो, हाँ साइनाइडो। Fe क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। तो ये बन गया फेरेट, एट वाला। फेरेट के बाद आपको ऐसा ब्रैकेट देना है, क्योंकि भाई सीएमए के बाद आपको लिखना है चार्ज, चार्ज लिखना है। तो 6 में से 3 को माइनस कर दो, वो बन जाएगा आपका 3। ये मैं ट्रिक को बता देता हूं। देखो क्या करना है, चार्ज निकालने का तरीका क्या है भाई, K3K प्लस Fe प्लस CNA होल 0, इसको 0 कर दो। CNA कितना है, 6 है। चलो ठीक, तो भाई 3K का चार्ज प्लस 1, Fe 6
ठीक है, Fe, चलिए तो क्या बन गया, Fe प्लस 6CNA माइनस 1 इक्वल 0, ये बन गया 3 प्लस Fe प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल 0, ट्रांसफर करो 6 माइनस ठीक है, 6 माइनस 3 0, क्या हो जाएगा +3, ठीक है। ये जो प्लस आया, अरे भाई हाँ ले 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 लगा ले, ठीक है, +3 आया, तो +3 को इस प्रकार लिखना है आपको, +3 को ऐसा लिखना है, तो नाम क्या हुआ भाई, एकदम सिंपल, कैटायन था, हाँ कैटायन था, पोटेशियम लिखा, नंबर ऑफ लिगेंड 6 लिखा, ठीक है भाई, 6 को क्या लिखा, हेक्सा लिखा, नेम ऑफ लिगेंड CN को क्या बोलते हैं, साइनाइडो लिखा, चलो ठीक है, CMA है, हाँ CMA यहाँ पर कौन सा, एनानिक CMA, क्योंकि कैटायन है हमारे पास, अगर कैटायन होगा तो एनानिक CMA लेना है, मतलब CMA के लास्ट में आपको क्या लेना है, साइंटिफिक के साथ एट लगाना है, एकदम सिंपल, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, यही नाम आपके पास पड़ा है, एकदम ट्रिक में बता रहा हूं, देखो यही नाम है, देखो पोटेशियम हेक्सा साइनो या साइनाइडो, ठीक है, साइनाइडो फेरेट +3, भाई ये पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 5 लेक्चर बताने वाला हूं मैं, ये पूरे नोट्स आपको स्क्रीनशॉट कर लेनी चाहिए। देखो यहाँ पर Ag है, अब Ag को क्या बोलते हैं, अर्जेंटेड बोलते हैं, यही तो बताना चाह रहा हूं, मॉडिफाई नहीं। अगर आपका पास कैटायन है तो CMA मॉडिफाई होगा भाई, ये बताना चाह रहा हूं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करो, एकदम बेहतरीन बेटा। अगर इस लेक्चर्स को आप अगर नहीं देखते हो, इस लेक्चर्स को नहीं देखोगे तो IUPAC नंबर 2 बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं एकदम रेडी हूं बेटा, लगातार वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा तबीयत ना बीच बीच में डाउन हो जाता है, रात भर वीडियो शूट करते हैं ना बेटा आपके लिए, तो क्या होता है ना, मौसम और हेल्थ ना इश्यूज हो जाती है, मौसम के विरुद्ध देख रहे हो ठंडी कैसी पड़ रही है अभी आपको, ठीक है, 3-4 दिन हुआ है, एकदम बेफिक्र रहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए मैं कंटिन्यू लेक्चर्स अपलोड कर पाऊं, एकदम लगातार अपलोड कर पाऊं, कि जनवरी में सिर्फ सीरीज निकालूंगा बेटा, अभी तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, एकदम आपको पूरा का पूरा चैप्टर वाइज डाल दे रहा हूं, चैप्टर वाइज पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन, मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, लेक्चर नंबर, इस लेक्चर को देखने के बाद ही, इस लेक्चर को देखने के बाद ही भाई, ठीक है, इस लेक्चर्स को देखने के बाद, इस लेक्चर्स को देखने के बाद ही आप लेक्चर्स नंबर 2 देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम क्या कर रही है, क्लास 10th और क्लास 12 के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगातार लेक्चर्स अपलोड करके दे। अभी सिर्फ केमिस्ट्री, क्लास 12 का केमिस्ट्री को पहले कंप्लीट करने का टारगेट है बेटा, इसको कंप्लीट कर दूं ना एक बार, उसके बाद क्योंकि केमिस्ट्री टफ आता है, 2025 में भी टफ आएगा, क्योंकि भाई 2024 में भी टफ आया था, मैं बता रहा हूं ना बेटा, 2024 का जो रिजल्ट है ना क्लास 12 का, वो 24,000 बच्चे फेल हुए हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है, 24,000 बच्चे फेल हो गए, तो 2025 का भी हालात कुछ इस प्रकार हो सकती है, इसीलिए क्या कर रहा हूं ना, पहले से चैप्टर्स अपलोड कर दे रहा हूं, उसके बाद पूरा सीरीज स्टार्ट करूंगा, प्री बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिकल के बारे में समझाऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन क्यों ले लो, थोड़ा सा बस इंतजार करो बेटा, थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।